यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस ईश्वर की लीला है जो खुद मनुष्य बनकर धरती पर उतरा, हमें प्रेम, धर्म और कर्म का अर्थ समझाने। भाग एक। कारागार की रात। रात का समय है, आसमान में बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है। मथुरा का कारागार। कंस, मथुरा का क्रूर शासक, जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद में डाल दिया है। कारण एक आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। 6 बच्चों की क्रूर हत्या के बाद 7वीं संतान बलराम योगमाया से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। अब ये 8वीं संतान का समय था। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, आधी रात का समय, जैसे सारा ब्रह्मांड थम गया हो। और तभी एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वह रो नहीं रहा था, उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। वासुदेव को आज्ञा हुई, मुझे गोकुल ले चलो। कारागार की जंजीरें खुल गईं, पहरेदार सो गए और वासुदेव टोकरी में बालक को लेकर यमुना पार करने चल पड़े। रास्ते में यमुना की लहरें उठीं, मगर वह शांत हो गईं। शेषनाग ने छांव दी और वासुदेव पहुंच गए नंद बाबा के घर। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। कृष्ण वहां सुला दिए गए। कन्या लेकर वासुदेव लौटे। सुबह कंस ने कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह हवा में उड़कर बोली, जिससे तेरा भय है वह कहीं और जन्म ले चुका है। भाग 2। बाल लीला। नंदगांव की गलियों में। अब कहानी पहुंचती है गोकुल, जहां हर सुबह हर शाम एक ही चर्चा, नंद का लाल बड़ा नटखट है। कभी वह माखन चुराता है, कभी गोपियों की मटकी फोड़ता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे पकड़ने जाता मुस्कुराता है। अपनी आंखों से ऐसा जादू करता है कि सब भूल जाते हैं। यशोदा मैया उसे पकड़ती हैं, उखल से बांध देती हैं, मगर बालक रस्सियों से बंधता नहीं। रस्सियां हर बार छोटी पड़ जाती हैं। एक दिन उखल बांधकर श्रीकृष्ण रेंगते हुए 2 बड़े पेड़ों के बीच से निकल गए। पेड़ टूटे और उनसे 2 देवता प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव, जो शापित थे। भाग 3। राक्षसों से टक्कर। कंस चैन से नहीं बैठा था। उसने पूतना को भेजा। बालक को मारने पर पूतना के प्राण खुद चले गए। फिर आया शक्टासुर, एक मृत बैलगाड़ी के रूप में। फिर तृणावर्त, बिकासुर, अघासुर, लेकिन नटखट कान्हा ने हर बार अपनी बाल लीलाओं में उनका अंत किया। गोकुल में हर दिन नई लीला, हर दिन चमत्कार, और हर दिन गोपियों का दिल चुराता वह मुरली वाला बालक। भाग 4। कालिया नाग विष का विनाश। यमुना नदी का जल विषैला हो गया था। वहां कालिया नाग का वास था। कान्हा ने नदी में छलांग लगाई। गांव वाले घबरा गए। यशोदा मूर्छित हो गईं। लेकिन यमुना के बीचों बीच श्रीकृष्ण नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। कालिया को पराजित कर बोले, जा, इस धरती को छोड़ दे। भाग 5। गोवर्धन की अंगुली। हर साल गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। कान्हा ने कहा, इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जो तुम्हें अन्न, जल और जीवन देता है। इंद्र क्रोधित हुआ। 7 दिन 7 रात तक वर्षा की। श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित थे। यह थी गोवर्धन लीला, जहां एक बालक ने देवता के घमंड को तोड़ा। भाग 6। कंस का अंत। मथुरा में कंस ने श्रीकृष्ण को मथुरा बुलाया। योजना थी कुश्ती के बहाने हत्या। कृष्ण और बलराम आए। कृष्ण ने कुवलयापीर हाथी को मारा, चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को परास्त किया। फिर आए सिंहासन तक और श्रीकृष्ण ने अपनी भुजाओं से कंस का अंत किया। मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति मिली। भाग 7। ज्ञान की ओर। गुरु संदीपनी। श्रीकृष्ण और बलराम ने उज्जैन जाकर गुरु संदीपनी से शिक्षा ली। गुरु दक्षिणा में उन्होंने समुद्र के भीतर जाकर गुरु का मृत पुत्र लौटाया। जो भगवान है वे भी गुरुकुल जाते हैं, यह शिक्षा है हम सभी के लिए। भाग 8। द्वारका नगरी और रुक्मिणी विवाह। मथुरा बार बार शिशुपाल और जरासंध के आक्रमणों से पीड़ित थी। कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका बसाई, सोने जैसी चमचमाती नगरी। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी श्रीकृष्ण को मन से चाहती थी। उसने पत्र भेजा, कृष्ण विवाह से पहले ही आए। रुक्मिणी का हरण किया। रुक्मी युद्ध में पराजित हुआ
और रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ प्रेम विश्वास। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 9 महाभारत की ओर। अब समय था धर्म युद्ध का। द्रौपदी चीरहरण हुआ और श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले अर्जुन मोह में पड़ गया, मैं अपनों से कैसे युद्ध करूं। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। भाग 10 युद्ध विजय और पतन। श्री कृष्ण ने युद्ध में अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन सारथी बनकर अर्जुन को विजय दिलाई। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण सभी वीर धराशायी हुए। पांडवों को राज्य मिला, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे यह अंतिम अध्याय नहीं। भाग 11 यदुवंश का अंत। यदुवंश जो श्री कृष्ण का ही था, अब घमंड में डूब चुका था। ऋषियों के शाप से यादवों में आपसी कलह हुआ, सब एक दूसरे को मार बैठे। द्वारका डूब गई। भाग 12 श्री कृष्ण का प्रयाण। वन में एक पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे थे। एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझ बांध चला दिया। वह मुस्कुराए, बोले जो होना था हो गया, यह मेरी लीला का अंत है। वह शांत हुए, देह त्याग दी। लेकिन कृष्ण कभी मरते नहीं। अंतिम वाणी। जिसने राधा से प्रेम किया, जिसने अर्जुन को धर्म सिखाया, जिसने गीता दी, वह कृष्ण आज भी जीवित है हमारे मन में, मंदिरों में और हर उस जगह जहां प्रेम, सत्य और कर्म है।